अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू आर गोइंग वेल। तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइबर के बटन को प्रेस कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो ये स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन। जो हमारा मेन टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में अर्थमेटिक मीन को डिस्कस किया था, तो आज हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को वन बाय वन डिटेल में उसको प्रूफ के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है इसकी, द अर्थमेटिक मीन हैज़ द फॉलोइंग। इसकी फोर प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फॉर अ सेट ऑफ डाटा द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन एक्स फ्रॉम देयर मीन एक्स बार विद देयर प्रॉपर साइन इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास इसकी क्या है, हम इधर कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्स हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती है जिसका हम मीन फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या है स्टूडेंट्स, कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्स आई फ्रॉम देयर मीन हमारे पास क्या होता है इसका, एक्स बार होता है ना, कि वो क्या कह रहे हैं कि द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्स फ्रॉम देयर मीन, के एक्स का सम हम लेते हैं और उसको मीन फ्रॉम देयर मीन क्या होता है, सम ऑफ डेविएशन हमने कहना है, सम ऑफ डेविएशन। ये लाजमी वर्ड यूज करना है। द सम ऑफ डेविएशन ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्स आई फ्रॉम देयर मीन एक्स बार इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। जैसे कि यहाँ पे भी उन्होंने कहा कि द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन एक्स बार इज इक्वल टू जीरो। कैसे जीरो होता है ये हम प्रूव करते हैं कि सबसे पहले तो इसको हम एक्सप्रेशन में ले लेते हैं कि द सम के लिए हम समेशन यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी हमने ये इक्वेशन बनानी है कि द सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्स आई फ्रॉम देयर मीन मीन्स कि जो उसके मीन से हमने सम ऑफ डेविएशन को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो किसके इक्वल आती है, जीरो के इक्वल आती है। ये एक्सप्रेशन, ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अर्थमेटिक मीन की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज इक्वल टू जीरो। इसको हम गाइस प्रूफ के थ्रू हम इसको करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब हम प्रूफ में कैसे करेंगे कि कैसे जीरो की इक्वल होती है, इसको हमने समझना भी तो है ना कि जीरो की इक्वल कैसे, तो इसको हम प्रूफ करके देखते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है एक्सप्रेशन, एक्स सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार के सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज इक्वल टू जीरो। हमने इसको जीरो के इक्वल प्रूव करना है। कैसे? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो समेशन है वो हम अंदर अप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन में। तो गाइस सबसे पहले तो आपने एक चीज देखनी है कि जो समेशन होता है वो जब हम, ये एक्स हमारे पास वेरिएबल है ना, कि हमारे पास बहुत सी ऑब्जर्वेशन होते हैं जिसमें से हम मीन फाइंड आउट करते हैं। ये हमारे पास एक वेरिएबल वैल्यू होती है। तो जब समेशन वेरिएबल के साथ अटैच होता है तो वो समेशन की फॉर्म में ही अटैच होता है जाके माइनस। बट जब ये समेशन एक्स बार के साथ अटैच होगा, एक्स बार क्या है हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू, कि हमने इस वेरिएबल से जब मीन फाइंड आउट किया तो हमारे पास एक सिंगल वैल्यू थी ना जो हमारी एवरेज को रिप्रेजेंट करती थी। तो ये सिंगल वैल्यू हमारे पास क्या होती है, कांस्टेंट। जो एक्स बार है वो होता है कांस्टेंट वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू होती है। तो जब समेशन एक्स बार के साथ जाकर अटैच होगा, जब कांस्टेंट के साथ अटैच होता है तो वो एन में चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये अब हमने देख लिया, ठीक है। अब इसको हमने जीरो के इक्वल प्रूव करना है कि कैसे जीरो के इक्वल आएगा। अब हमें पता है एक्स बार किसके इक्वल होते हैं। हम कैसे एक्स बार फाइंड आउट करते हैं, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, ये करते हैं तो हमारे पास एक्स बार फाइंड आउट होता है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया था, मैंने ये फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से करवाया भी था। तो अब हमने जस्ट एक्स की जगह पे, एक्स बार की जगह पे एन एज डी आ गया, इस एक्स बार की जगह पे हम ये वाला फार्मूला लिख सकते हैं, समेशन एक्स ओवर एन, ठीक है। ये एन इस एन से कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास क्या बचा है, समेशन एक्स आई माइनस समेशन एक्स। जब समेशन एक्स में समेशन एक्स माइनस किया तो हमारे पास जीरो के इक्वल आ गया। तो ये इस तरह से प्रॉपर्टी प्रूव होगी, ठीक है। तो अब चलते हैं हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारी कि द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ द एक्स फ्रॉम द मीन इज मिनिमम, कि जो हमारा सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, कि द सम ऑफ स्क्वायर, कि जो हमारे पास वैल्यूज हैं उसका हमने स्क्वायर लेना है, स्क्वायर डेविएशन का आप लोगों को पता होगा कि डिफरेंस होता है हमारे पास, जब वैल्यूज डिफरेंस पे आ जाते हैं तो उसको हम डेविएशन बोलते हैं। सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ एक्स आई ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन
कि जो हमने स्केयर्ड वैल्यू ली है डेविएशन से फ्रॉम देयर मीन क्या है हमारे पास एक्स बार इज मिनिमम, कि हमने जो स्केयर्ड वैल्यू का डेविएशन मीन से लिया है वो हमारे पास कम से कम आना चाहिए, कम से, ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी को अब हम इसको इस इक्वेशन में लिख लेते हैं कि द सम ऑफ स्केयर्ड डेविएशन, इस फॉर्म में लिख देंगे, इज ऑलवेज मिनिमम होगा, कि सम ऑफ स्केयर्ड डेविएशन फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज मिनिमम, इज इक्वल टू हम मिनिमम लिखेंगे, ये हमारे पास ऑलवेज मिनिमम होगा। मिनिमम किससे होगा कि अगर हम एक्स बार की जगह पे कोई भी एज्यूम्ड वैल्यू लिख लेते हैं तो अगर हम एक्स बार की जगह पे कोई और वैल्यू लिखते हैं तो फिर वो ग्रेटर वैल्यू होगी, बट जब हम एक्स बार यहाँ पर यूज करेंगे देन ये वैल्यू हमारे पास मिनिमम होगी। लेट्स सपोज देखें, हम ऐसे करते हैं कि एक्स बार के सम ऑफ स्केयर्ड ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर मीन इज मिनिमम होगा जब एक्स बार की जगह पर हम लेट्स सपोज हम एज्यूम वैल्यू कोई भी लिख देते हैं, ए हमारे पास एक एज्यूम्ड वैल्यू, हम इसकी जगह पे कोई एज्यूम्ड वैल्यू यूज कर रहे हैं कि हम अगर सम ऑफ स्केयर डेविएशन फ्रॉम मीन हमारे पास मिनिमम आएगा जब हम अगर एक्स बार की जगह पर कोई भी एज्यूम वैल्यू अगर लिख लेते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास ग्रेटर आएगी, ये वैल्यू हमारे पास स्मॉल आएगी, स्मॉल का ये वाला साइन हमने यूज किया, ये आपने अच्छे से देखना है, ठीक है। अगर हम इसको प्रूव में करते हैं कि कैसे मिनिमम वैल्यू आएगी, लेट्स सपोज कि हम प्रूव करते हैं, हम इसको प्रूव करते हैं। प्रूव क्या है हमारे पास, x माइनस ए का स्केयर, ठीक है। इसको हमने ये इसके थ्रू अगर हम प्रूव करते हैं, देखें आप यहाँ पे देखें कि हम क्या करेंगे, अगर हम x बार माइनस भी कर देते हैं और प्लस भी कर देते हैं तो कोई फ़र्क तो नहीं महसूस होगा ना, हमें तो कोई फ़र्क नहीं महसूस होगा क्योंकि माइनस और प्लस कैंसिल होके फिर हमारे पास यही वैल्यू आ जाती है। हम यहाँ पर करके देखते हैं, समेशन x में हमने माइनस एक्स बार ऐड भी माइनस भी कर दिया और एक्स बार ऐड भी कर दिया और हमारे पास को वही फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब ये a माइनस बी बन रहा है, a माइनस बी, अगर हम इसको a का नाम दे देते हैं और इसको b का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो उसको हम करके देखते हैं, ठीक है। ये देखें, अब x माइनस एक्स बार को हमने a का नाम दे दिया प्लस एक्स बार माइनस a, ये हमारे पास a बन गया और ये हमारे पास b, ठीक है। तो इसका हमने स्केयर ले लिया। अब हमने a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पर a प्लस बी का स्केयर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को पता होगा a प्लस बी का स्केयर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हमने इस इक्वेशन को खोल लेना है, ठीक है। कि ये हमारे पास a है, ये b है, हमने a के स्केयर लेना है प्लस फिर 2ab देन प्लस b का स्केयर। समेशन वैसे ही हमारे पास एज इट इज बाहर आ जाएगा। a का स्केयर लिया हमने, x माइनस एक्स बार का स्केयर प्लस 2ab, 2 आ गया फॉर्मूले का, a हमारे पास क्या है x माइनस एक्स बार, b हमारे पास क्या है एक्स बार माइनस a, देन प्लस b हमारे पास ये है एक्स बार माइनस a का स्केयर। ये इस तरह से हमने फॉर्मूला ओपन कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर देखें, अब हमने जस्ट समेशन अप्लाई कर देनी है अंदर, ठीक है। समेशन अप्लाई कर देते हैं, a पे अप्लाई हो जाएगी समेशन x माइनस एक्स बार का स्केयर, यहाँ पे आ जाएगी समेशन। अब ये देखना है हमने कि यहाँ पर समेशन क्या काम कर रही है, ठीक है। अब जब 2 तो वैसे एज इट इज हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, 2 एज इट इज वैसे आ जाएगा। अब ये समेशन जब यहाँ पे लगेगी, ये तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, एक्स बार माइनस ए हमारे पास जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है और इस पे आके समेशन अप्लाई हो जाएगा, समेशन एक्स माइनस एक्स बार। ए भी हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू थी और एक्स बार भी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू, इसलिए ये कांस्टेंट वैल्यू 2 भी कांस्टेंट है ना,
कांस्टेंट वैल्यू हमने बाय ले ली और जो ये हमारे पास वेरिएबल वैल्यू थी उस पर हमने समेशन को अप्लाई कर दिया है प्लस, अब ये देखें एक्स बार भी कांस्टेंट है और ए भी कांस्टेंट है, यहाँ पर समेशन किस में चेंज हो जाएगा, एन में चेंज हो जाएगा, एक्स बार माइनस ए का स्क्वायर, और ये इस तरह से हमारे पास समेशन हमने अप्लाई कर दिया। समझ आ गई ना यहाँ तक आप लोगों को कि हमने ये हमारे पास वेरिएबल वैल्यू थी, इस पे आके समेशन एज इट इज अप्लाई हो गया। यहाँ पर टू कांस्टेंट है वो भी बाहर आ गया, एक्स बार माइनस ए, क्योंकि एक्स बार भी कांस्टेंट है ए भी कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ गई और जो समेशन है वो इस वैल्यू पे हमने अप्लाई कर दिया, तो वो इस वैल्यू पे इस तरह से हमने समेशन अप्लाई कर दिया प्लस देन ये थर्ड वैल्यू भी हमारे पास कांस्टेंट थी क्योंकि एक्स बार भी कांस्टेंट है और ए वैल्यू भी हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इस पे जो समेशन है वो एन की फॉर्म में आकर अटैच हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अब हमने इसको सोल्व आउट कर लेना है। कैसे सोल्व आउट करेंगे हम इसको, कि हमारे पास जो है इसको हमने कैसे करना है कि इस पे हम समेशन अप्लाई कर देंगे। हमें पता है ना समेशन एक्स माइनस एक्स बार हमारे पास ये आ गया प्लस 2x बार माइनस से वैसे आ गया। अब ये कौन सा हमारे पास प्रॉपर्टी बन रही है, हमारे पास ये अरिथमेटिक मीन की फर्स्ट प्रॉपर्टी बन रही है कि द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर मीन इज इक्वल टू 0। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास 0, देन ये वाला हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास प्रूव हो रही थी ना कि 0 इक्वल है, तो इसकी जगह पर हमने 0 लिखा। जब 0 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा फैक्टर जो है वो 0 हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस n एक्स बार माइनस ए। ठीक है ना, ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज बच जाएगी, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दो वैल्यू हमारे पास एज इट इज इस फॉर्म में आ गई है। ये वाला हमने प्रूव किया था ना इस तरह से, तो ये क्या होगा कि अब जो समेशन x हमारे पास जो वैल्यू बची थी वो ये थी ना, x माइनस एक्स बार प्लस एन एक्स बार माइनस ए, ये थी ना हमारे पास। अब देखें, अब ये वाली जो इस पे भी स्क्वायर था इस पे भी स्क्वायर था, ठीक है। अब ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी ना कि ये मिनिमम ही होगी, क्योंकि ये मिनिमम क्यों होगी, क्योंकि ये अगर इसमें हम ऐड करेंगे देन ये मिनिमम होगी। इट्स मीन कि जब इसके ऐड के बगैर तो ये एक मिनिमम वैल्यू ही रहेगी। तो सो ये हमने प्रूव कर दिया कि हमारी थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है कि द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन इज ऑलवेज मिनिमम देन एन अदर वैल्यू। ठीक है, तो जैसे हमने सेकंड प्रॉपर्टी को प्रूव कर लिया, तो अब हम आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी क्या है स्टूडेंट्स, देखें, इफ़ के सब ग्रुप्स हैव कंसिस्टिंग ऑफ n1 to nk, कि ऐसा हमारे पास जो ग्रुप है जिसमें n जो है वो k तक वेरी कर रहा है, देन हैव रिस्पेक्टिव मीन्स को, तो उस n के रिस्पेक्टिव मीन्स भी जो हैं वो भी हमारे पास n1 से लेके nk तक वेरी करें, देन मीन ऑफ ऑल डाटा क्या होगा। क्योंकि हमारे पास एक ऐसा डाटा गिवन है कि उसमें n भी k तक वेरी कर रहा है, उसमें अगर हमारे पास मीन भी गिवन हो, देन गिवन मीन एंड गिवन हमारे पास k सब ग्रुप्स का हमने मीन कैसे फाइंड आउट करना है। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, एक्स बार इज इक्वल टू, हमने क्या करना है कि n1 को x बार के हर ऑब्जर्वेशन को उसके मीन से मल्टीप्लाई करना है एंड देन हमने सम कर देना है। n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 प्लस सो ऑन nk x बार के। हम अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें जहाँ तक भी हमारे पास मीन गिवन होगी हमने वहाँ तक सब मीन और ऑब्जर्वेशन का प्रोडक्ट करके उसको सम कर लेना है, देन डिवाइडेड कर देना है n1 प्लस n2 प्लस सो ऑन nk तक। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे अगर हमारे पास इस तरह का डाटा गिवन होगा। जैसे हम एक्स बार फाइंड आउट करते थे कि समेशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, तो यहाँ पर एक्स की जगह पर जस्ट हमारे पास एक्स बार गिवन है, तो हमने उसके थ्रू ही मीन फाइंड आउट करना है। जस्ट ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी थी। ठीक है, तो अब आ जाते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास कि y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इसको हमने y बार इज इक्वल टू ए एक्स बार प्लस बी के इक्वल प्रूव कर देना है। प्रूव कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा इसका वे है प्रूव करने का कि हम बोथ साइड पे समेशन अप्लाई कर देते हैं, इधर भी समेशन अप्लाई कर देते हैं और इस इक्वेशन पे भी समेशन अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब समेशन इस पे अप्लाई किया तो ये तो समेशन y बन गया। जब इस इक्वेशन पे अप्लाई किया तो a है वो बाहर आ जाएगा क्योंकि a कांस्टेंट है और समेशन x पे अप्लाई होगा, प्लस b कांस्टेंट है तो b के साथ समेशन अप्लाई होकर क्या हो जाएगा nb। ठीक है,
ये देखें गाइस, ये प्रॉपर्टी हमारे पास है इधर गिवन, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। ये कैसे करेंगे हम, समेशन वाई आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम दोनों इक्वेशन पे अब ये क्या है हमारे पास, ये आ गया, इस तरह से हमने अगर समेशन अप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे कि हम n को दोनों इक्वेशन पे डिवाइड कर देंगे, इस पर भी n डिवाइड कर दिया, इसके साथ भी n डिवाइड कर दिया, इस पर भी n डिवाइड कर दिया। समेशन y ओवर n किसका फॉर्मूला बन रहा है, y बार अगर हम मीन फाइंड करें तो समेशन y ओवर n बन रहा है, तो इसकी जगह पर हम y बार लिख लेंगे इज इक्वल टू, देन अगर ये भी हमारे पास मीन का फॉर्मूला बन रहा है तो ए एक्स बार प्लस ये एन इस एन से कैंसिल और यहाँ पर बी आ जाएगा। तो ये इस तरह से प्रॉपर्टी हमारे पास प्रूव होगी। तो ये थी आज की अरिथमेटिक मीन की 4 प्रॉपर्टीज़। होप सो आप लोगों को अच्छे समझ आ गई। अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आप लोग कंफ्यूज हैं या आपको समझ नहीं आ रही है, कोई भी इशू आप लोगों का आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच, मैं आप लोगों को वहाँ पर लाजमी रिस्पॉन्स दूँगी। थैंक यू वेरी मच।